VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। बेजुबान पशु जो ना तो बोल सकते हैं ना ही मनुष्यों की तरह अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं कि वह भूखे हैं अथवा प्यासे हैं। कई बार पशुओं को भूख से मरते हुए भी देखा जाता है, लेकिन इन बेजुबान पशुओं के लिए भी शहर के कुछ युवा आगे आ रहे हैं और इन तक भोजन पहुंचाने का सराहनीय कदम उठा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं संकल्प ग्रुप ऑफ एनिमल रेस्क्यू संगठन की। यह संगठन शहर के बेजुबान पशुओं तक भोजन पहुंचाने का कार्य करता है। 5 लोगों का यह समूह कोशिश करता है कि आवारा पशु भूखे न रहें। संगठन के पदाधिकारी मोहम्मद असद ने बताया कि हम सुबह से शाम तक जितने भी आवारा पशु नगर में भ्रमण करते हैं या तो भ्रमण करते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें भोजन देते हैं। असद ने यह भी बताया कि उनके समूह द्वारा रोज 2 से 2,500 रुपए तक का भोजन पशुओं तक पहुंचाया जाता है। यह भोजन वह मंडी से एकत्रित करते हैं। यह संगठन बीते 3 सालों से आवारा पशुओं को भोजन दे रहा है। शहर के युवाओं द्वारा यह सराहनीय कार्य किया जा रहा है। आपके द्वारा आवारा पशुओं को आए दिन भोजन दिया जा रहा है, किस तरीके से व्यवस्था कर रहे हैं? जी देखिए, अभी तक तो जैसे कुत्तों के लिए अभी बहुत ज़्यादा इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुत्तों के लिए हम लोगों ने मीठी पोड़ी वगैरह इंतज़ाम कर रहे थे। बहुत कम लोग बनाने के लिए रेडी हो रहे हैं। बाकी गाय के लिए तो सबसे ज़्यादा इंतज़ाम कर पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि भूसा वगैरह मिल नहीं पा रहा है। तो उनके लिए सब्ज़ियाँ करहिया मंडी से हम लोग ले आ देते हैं। जो आखिरी में सब्ज़ियाँ बचती हैं तो जो नहीं बिक रही हैं उनको इंतज़ाम करके कम रेट में ख़रीद लेते हैं। कुछ दान मिल जाती हैं, उनको इकट्ठा करके हम लोग पूरे शहर में ले आके एक जगह डंप करने के बाद बाइक से पूरे शहर में बंटवा देते हैं। कैसे प्रेरणा मिली इसकी प्रेरणा तो कुछ खास हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट नहीं हुआ। ये है कि शुरू से आज 2-3 साल से जो जानवर हमको मिला करते थे, एक एक करके अब करता रहता था। लेकिन अब धीरे धीरे करके अब जब वो देखते रह गए हैं कि पूरे शहर में यही हाल है, तो धीरे धीरे करके पूरे शहर के लिए करना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। आपका समूह है, कितने लोग हैं और कैसे? हम लोगों का 5 लड़कों का समूह है। मेन जो 5 लड़के इस काम को हम लोग हर जगह पे करते ही रहते हैं। जी। कितना खर्चा आ रहा होगा लगभग? अभी हम लोगों का लगभग डेली का मिनिमम ना कहा जाए तो 2,000 से 2,500 रुपये खर्चा आ ही रहा है इस चीज़ को। और इसके लिए जैसे हमारे कुछ ग्रुप मेंबर हैं, जैसे 5 लोग हैं, तो वो सब लोग अपनी तरफ से तो मेन करते ही हैं जो घटता बढ़ता है। बाकी कुछ लोग, कोई 500 दे रहा है, कोई 1,000 दे रहा है। डोनेशन बेस पे भी कुछ लोग हमारे दोस्त यार हैं, कुछ हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के लोग हैं जो देखते हैं कि हम इस काम को कर रहे हैं तो अपनी तरफ से दान दे रहे हैं। सरकार द्वारा कोई आपको दी गई सुविधा? सरकार द्वारा आज तक हमको अभी इसके मामले में कोई भी सुविधा नहीं मिली है। जो चीज़ कर रहे हैं शुरू से आज 2 साल से वो हम अपने तरफ से कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा मोहम्मद अशदुल्ला नाम है, आरिफ कहते हैं वैसे। कोरोना महामारी से इस समय विश्व भर लड़ रहा है। यह महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में इंदौर में कुछ पुलिसकर्मियों के संक्रमण की खबर सामने आई है। इसे ध्यान में रखते हुए रीवा पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के लिए कोरोना मेडिकल टीम क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है। मेडिकल सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे आईजी चंचल शेखर ने बताया कि पुलिस कर्मियों के लिए यह सेंटर बनाया गया है। अगर कोई भी पुलिस अधिकारी या हवलदार कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे इसी सेंटर में भर्ती करवाया जाएगा और इस सेंटर में जिला चिकित्सालय डॉक्टरों को भी चेकअप के लिए बुलाया जाएगा। सेंटर में लगभग 20 कमरे तैयार किए गए हैं। वहीं सेंटर में मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। निरीक्षण के दौरान एसपी आबिद खान, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा, डीएसपी मनोज वर्मा एवं कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। पुलिसकर्मी कोरोना पेशेंट्स के आसपास उनकी ड्यूटी लगती रहती है। अगर कहीं कोई पॉजिटिव केस पाया जाता है तो जो सबसे पहला रिस्पॉन्डर है उसके घर में जाना डॉक्टर और पुलिस ही है। तो ऐसे में उनके संक्रमित होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए पुलिस के लिए एक अलग से पृथक से एक व्यवस्था की गई है। ऐसे अगर पॉजिटिव केस कोई पाए जाते हैं या जिनकी संदेह रहती है तो यहाँ पे आपने देखा कि एक एक कमरे में एक एक बेड है और उसे आना ना पड़े वहाँ से बाहर। हर तरह की उसकी ज़रूरत की वस्तुएं वहाँ पे उपलब्ध है। अटैच्ड टॉयलेट है या 2 रूम पे एक टॉयलेट है। यहाँ पे अटेंडेंट है, जो बाहर से डॉक्टर आएंगे उनके लिए सुविधा है। अटेंडेंट के रहने के लिए सुविधा है। साफ़ सफाई है, पीपीई किट है, ग्लव्स हैं, मास्क हैं, सारी चीज़ जो उस समय हमें अगर कोई भर्ती हो जाए तब वो भागा दौड़ी नहीं करनी पड़े, पहले से एसपी रीवा ने इसकी पूरी व्यवस्था की है। पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश भी थे
कि पुलिसकर्मी अगर मान लें कि कहीं संक्रमित हो गए हैं, अभी इंदौर में आपने सुना होगा कुछ लोग संक्रमित हो गए हैं, तो उस समय हमें कोई फायर फाइटिंग न करना पड़े, यहाँ वहाँ भागना न पड़े और अफरा तफरी का माहौल ना हो। हमारे लिए व्यवस्थित जगह है जहाँ सब सुविधाएं हैं, साफ़ सफाई का है प्रोटोकॉल के हिसाब से, इसलिए ये सेंटर बनाया है। अगर हम पहले से अपने आप को तैयार रखेंगे तो वास्तविक जब सिचुएशन आएगी तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। देश भर में कोरोना के चलते लॉकडाउन किया गया है। इस लॉकडाउन में आम आदमी से लेकर जनप्रतिनिधि तक घरों में बैठे हैं। इसी बीच सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर सुर्खियों में आए हैं। इस बार वह कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए मास्क तैयार कर रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा लोगों के लिए मास्क तैयार कर रहे हैं, जिससे लोगों की सुरक्षा के लिए वह उन्हें दिया जा सके। सांसद अपने घर में अकेले ही कपड़ा काट कर मशीन पर मास्क बना रहे हैं। दरअसल कोरोना वायरस को लेकर शासन प्रशासन द्वारा बार बार लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने की बात कही जा रही है। सांसद ने यह भी बताया कि वह इस समय घर में खाली हैं। जो भी कार्य होता है वह फोन और नेट के माध्यम से हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना लोगों के लिए मास्क ही बनाया जाए और मैंने यह सीखना शुरू किया है। आइए सुनाते हैं कि आखिर रीवा सांसद ने क्या कहा। अब ये है कि ज़्यादा काम है नहीं, घर में रहना है, मॉनिटरिंग का काम है, टेलीफोन वगैरह से सबसे बातचीत होती रहती है। प्रशासन भी सक्रिय है, पुलिस भी सक्रिय है, आप लोग भी सक्रिय हैं, सब समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो आदमी कितना पढ़े क्या करे, तो दिमाग में आया कि भाई हम यहाँ बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, तो ये हुआ कि मास्क ही बनाए। तो ये कठिन था थोड़ा सीखना, इसको 3-4 दिन 5 दिन से लगे हैं सीखते सीखते, थोड़ा बहुत जम गया है। तो अभी तो आज तो 20-25 बने हैं। कल से हमें उम्मीद है कि काफ़ी और भी संख्या बढ़ेगी धीरे धीरे, जैसे जैसे ट्रेंड होते जाएंगे, कुछ हाथ बढ़ता जाएगा तो ये बढ़ेगा। जितना बना पाएंगे अभी ये जितना कर सकते हैं वो करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जो थोड़ा बहुत जो योगदान दे सकता है आदमी वो कर रहा है। इसी संदर्भ में मेरे पास भी थोड़ा समय है तो उस समय का उपयोग इस काम के लिए करता हूँ। हमारा तो केवल एक ही सबसे निवेदन है कि अपने अपने घर में रहें और सफाई कर्मी से लेकर के डॉक्टर, मीडिया, पुलिस, इन सब का सम्मान करें और वो जो लोग कह रहे हैं उसका पालन करें, घर में रहें। और अगर कहीं और तो व्यक्तिगत रूप से दूरी बना करके रहेंगे तो सब कल्याण हो जाएगा। खेतों में कटाई का सीज़न है, कटाई में भी सब लोग कटाई करने जाएं, पर वो एक दूरी 4-5 फीट 6 फीट की दूरी बना करके रखें। बोझा ढोने में सहारा लेना पड़ता है, इसलिए बोझा थोड़ा हल्का बनाएं जिससे अपने से उठ जाए। और ये ब्रश जो है सब इकट्ठा रखते हैं तो ब्रश अलग अलग रखें। और गाँव में तो इस समय दातून करें, बमूल की मुखारी है, नीम की मुखारी है, इस तरह से करें, पानी का उपयोग करें, हाथ धोते रहें। यही सब कहना है, अपील है, सबसे निवेदन है कि अपने घर में रहें। घर से बाहर अगर निकल रहे हैं तो व्यक्ति की दूरी कम से कम 3-4 फीट की दूरी बना करके चलें, हाथ धोते रहें और सफाई का विशेष ध्यान दें। गांव में मास्क नहीं है तो अपना गौशा और तौलिया से मुंह बांध करके, नाक मुंह बांध करके चलें। तौलिया को जिससे मुंह बांधे हैं उसको प्रतिदिन 2 बार दिन में धोते रहें, यही मेरा आग्रह है। देश में कोरोना महामारी के कारण जेल से आरोपियों को पैरोल पर रिहा किया गया है। नौरोजाबाद क्षेत्र के 3 सजायाफ्ता कैदियों को जिला जेल उमरिया से दिनांक 30 मार्च 2020 को आरोपी सोनू कोल, जावेद मुसलमान व राजेश यादव को रिहा किया गया था। जो आरोपी जावेद मुसलमान व राजेश यादव ने अन्य पैरोल पर रिहा आरोपी सोनू कोल को जातिगत अपमानित कर उसकी हत्या की नियत से प्राणघातक हमला कर दिया, जिसकी रिपोर्ट पर थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश उइके द्वारा घायल सोनू कोल की ओर से थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसकी अग्रिम विवेचना एसडीओपी अनुभाग पाली अरविंद तिवारी द्वारा की गई, जिन्होंने आरोपियों के त्वरित गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की व आरोपी जावेद उर्फ छोटू हुसैन व राजेश यादव उर्फ छोटू यादव को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। उपरोक्त दोनों आरोपियों के विरुद्ध पूर्व से ही कई मामले थाने में पंजीबद्ध हैं और न्यायालय में विचाराधीन है व ये थाना के गुंडा बदमाश भी कहे जाते हैं। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। ये सोनू कोल है, वो पैरोल पे छूटा हुआ था। वो अपने साथी विकास बर्मन के साथ
अपने घर जा रहा था। लगभग 8:30 बजे रात उसको जावेद मुसलमान और राजेश यादव, ये भी पैरोल पे ही छूट के आए थे, ये दोनों उसको मिले और रास्ता रोककर इसके साथ इसको जातिगत रूप से अपमानित किया और जावेद ने धारदार चाकू से इसके गले में, पीठ में, पेट में 3 वार किए जान से मारने की वजह से। इसलिए धारा 307 और 325 SC का मुकदमा कायम किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर जेल भेज दिया गया है और मजरूब सोनू कुल वह भी उमरिया हॉस्पिटल में एडमिट है। सिंगरौली जिले में भी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव हेतु लगातार प्रशासन द्वारा उचित कदम उठाया जा रहा है। इस बीमारी से बचने का एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंस, जिसे आम जनमानस द्वारा इस लॉकडाउन का पालन हर हाल में करना अनिवार्य है। इसके लिए बरगवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने धर्मगुरुओं तथा वरिष्ठ जनों के साथ बैठक आयोजित की। इस बैठक में उनके द्वारा जिले में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए इसका पूर्णतः पालन करने की समझाइश दी गई। साथ ही बैठक में आए धर्मगुरु तथा वरिष्ठ जनों से अनुरोध किया गया कि इस समय का पालन आप करें, साथ ही अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी समझाकर इस नियम का पालन करने हेतु प्रेरित करें, ताकि लोग इस महामारी से बच सके, क्योंकि यह बीमारी एक दूसरे के संपर्क में आने से ही फैलती है। इसलिए हम जब भी सार्वजनिक स्थल पर अपनी आवश्यक चीज़ों को खरीदने के लिए जाएं तो वहां पर हमें सोशल डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए, ताकि हम इस महामारी से बच सके। यह कार्य हमें प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार 14 अप्रैल तक पालन करना है। इसके बाद जो भी आगे दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही धर्मगुरुओं तथा वरिष्ठ जनों से यह भी निवेदन किया गया कि मंदिरों, मस्जिदों तथा अपने घरों में किसी भी तरह की भीड़ भाड़ एकत्रित करने वाले आयोजन न किए जाएं, ताकि लोग एक साथ ज्यादा संख्या में एकत्रित न हों और इस महामारी से बच सकें। बढ़ते कोरोना के मरीजों को देखते हुए जहां पूरे देश में लॉकडाउन का पालन हो रहा है, युवा सिंध समाज उमरिया के द्वारा नगर पालिका के सभी वार्डों में जाकर सैनिटाइजर मशीन लगाकर लोगों के घरों को सैनिटाइज कर कोरोना वायरस से बचने की सलाह देकर समझाइश का कार्य जोरों पर है। युवा सिंध समाज उमरिया के द्वारा नगर के वार्डों को सैनिटाइज करने का कार्य युवाओं के द्वारा किया जा रहा है, जिसे देख उमरिया नगर के लोगों ने इनकी प्रशंसा की है कि इन मुसीबत के दिनों में कोई तो सामने आया और नगर के लोगों की सुध ली। हालांकि युवा सिंध समाज के लोगों का जिला प्रशासन के द्वारा भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। उमरिया से मनोपाध्याय की रिपोर्ट। आप सब लोगों को विदित है कि कोरोना नामक बीमारी जो पूरे भारतवर्ष में फैली है, जिसके लिए माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष को 21 दिन के लॉकडाउन किया गया है। उसी तारतम्य में उमरिया शहर को हम सिंध युवा सेना की तरफ से 3 दिवस के अंदर पूरे नगर पालिका के 24 वार्डों को सैनिटाइजर मशीन से सैनिटाइज किया जा रहा है तथा वास्तविक ज़रूरतमंद व्यक्तियों को ज़रूरत की सामग्री तथा अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। और इस मिशन में हमको भरपूर सहयोग मिल रहा है तथा हमारे इस कार्य की लोगों ने खुल के प्रशंसा भी की है तथा सराहना की है। तथा मैं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, आप सभी समस्त पत्रकार बंधुओं तथा डॉक्टर्स के मैं शुक्रिया गुजार हूँ कि इस कोरोना फाइटर में आप सबका विशेष सहयोग इस उमरिया शहर को मिल रहा है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रीवा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जवाचाक घाट थाना त्रेला, थाना जनेह, थाना गढ़ी चौकी प्रभारी, पुलिस थाना एवं चौकी परिसर ने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सभी धर्मगुरु व समाजसेवी और गणमान्य नागरिकों की बैठक ली। तराई क्षेत्र अंतर्गत सभी थाना प्रभारियों ने विभिन्न समुदाय के धर्मगुरुओं और समाज सेवियों के साथ कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर सावधानी बरतने हेतु बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित चर्चा में थाना प्रभारी ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव में सबका सहयोग की आवश्यकता है। बैठक में लॉकडाउन का पालन करने व लोगों को करवाने सहित शांति व्यवस्था बनाए रखने और असहाय गरीबों लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित किया गया। बिना वजह के गली चौराहों में बिल्कुल न निकलें, मंदिर मस्जिद में हम सब भीड़ इकट्ठा न करें तथा मास्क, सैनिटाइजर का अधिक से अधिक उपयोग करें। इस मौके पर तराई क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी एवं सभी धर्म गुरु व समाज के गणमान्य नागरिक सहित पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। बस हमने सोचा एक लोगों को एक चांस दिया जाए, वो समझ जाए
कि हाँ वो गलती कर रहे हैं। अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं, अगर हमको कोई ऑफेंडर दिखता है रिपीट बार बार कर रहा है, सुबह शाम को मिलता है, तो उस पर ज़रूर फिर कार्रवाई FIR की कार्रवाई की जाएगी। जनता कर्फ्यू के दौरान लॉकडाउन तोड़ने वालों के लिए क्या विशेष अपील है? मत तोड़िए, ये लॉकडाउन आपके लिए ही है। ये बहुत ही बड़ा ये जो कोरोना इशू है, आपने देखा कभी ऐसा नहीं हुआ कि रेलवेज़ कैंसिल हो जाएं और ये स्कूल के एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाएं। ये सब पहली बार ही हुआ है। ये बहुत ही बोल सकते हैं ये एपिडेमिक है। इसमें लोग प्लीज़ घर के अंदर रहें, बाहर ना निकलें। यही बचाव का सबसे बड़ा रीज़न है। घर के अंदर ही रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू। देखिए, इसमें जो भी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश है, जो भी शासन का आदेश है, उसके अनुसार हम बॉर्डर पे मैनेजमेंट कर रहे हैं। जो भी बाहर से लोग आते हैं, यदि वो जो मज़दूर वर्ग है उनके लिए अब पूरी तरह से सील कर दिया गया है बॉर्डर। इससे पहले जो मज़दूर वर्ग था तो उनके अब पूरा स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उनको संबंधित जो भी है होम क्वारंटाइन किया गया है। साथ ही 9 लोगों के लिए यहाँ पे जो शेल्टर बनाए गए हैं वहाँ पे रखा गया है, त्योथर जो छात्रावास है, आदिवासी छात्रावास। तो इसमें 6 लोग जो हैं वो सीधी के हैं, 3 लोग दमोह के हैं। तो इस प्रकार से पूरी एहतियात बरती जा रही है और बाकी जो तफरी करने वाले हैं उन सभी को रोक है बॉर्डर के इस तरफ उस तरफ जाने की। हमारा जॉइंट नाका है MP और UP पुलिस का, जो UP की नारीवारी चौकी लगती है उनके साथ हमारा जॉइंट नाका है और सख्ती बरती जा रही है पूरी तरीके से। केवल जो कच्चे माल के वाहन हैं और जिनके पास मेडिकल इमरजेंसी है या कोई पास है इस तरीके का SDM का या सक्षम अधिकारी जो है उनका, केवल उन्हीं को निकलने दिया जा रहा है। बाकी सभी के लिए बॉर्डर पूरी तरह से सील हो गया है। यदि किसी के पास पास है तो उनका भी मेडिकल के पश्चात ही हमारे MP में जो है प्रवेश दिया जा रहा है। पहले इस बड़ी महामारी कोरोना वायरस को लेकर पूरा देश शासन के नियमों का पालन कर रहा है। जगह जगह सैनिटाइजर व मास्क बांटे जा रहे हैं, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। पर शायद शहडोल जिले के पंचायत इस महामारी से अनजान बना हुआ है। कोरोना वायरस से आज कई देश इस बीमारी से लड़ने में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। कोरोना को हराने के लिए पूरा प्रशासन लगा हुआ है। जगह जगह कोरोना संबंधित लोगों को जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। शासन ने कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। सभी जिलों में ग्रामीण अंचलों में सैनिटाइजर मास्क बंटवाया जा रहा है, सफाई करवाई जा रही है, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कराया जा रहा है। पर जनपद पंचायत बुढ़ार के पंचायतों का हाल कुछ और ही है। शहडोल जिले के जनपद पंचायत बुढ़ार के कई पंचायत हैं जहां पर शायद शासन के नियमों से अनजान बना हुआ है। अभी तक कोरोना संबंधित कोई भी कार्य पंचायतों के द्वारा नहीं कराया गया। मीडिया ने कई पंचायतों का मुआयना किया तो पता लगा कि शासन की योजनाओं को पंचायत कर्मी नहीं मानते। इस महामारी से शायद ग्रामीण क्षेत्र अछूता दिखाई दे रहा है। किसी भी प्रकार से कोरोना संबंधित कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। जानकारी के मुताबिक आज मीडिया ने जनपद पंचायतों का मुआयना किया, जहां पर ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायतों के द्वारा अभी तक ना ही सैनिटाइजर और ना ही मास्क और न ही कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कराया गया है। मीडिया ने देखा ग्राम पंचायत गिरवा में जगह जगह गंदगी फैली हुई है, पर शायद यहां पंचायत कर्मी इस महामारी से अनजान बने हुए हैं और कई पंचायत हैं जहां कोई भी साफ सफाई का कार्य नहीं कराया गया है। मीडिया ने ग्राम पंचायत बटुरा गांव का मुआयना किया, पर यहां पर भी हालात सेम ही दिखे। कुछ दिन पहले ही प्रशासन ने ग्रामीण अंचलों में साफ सफाई व कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव के निर्देश दिए थे, पर शायद जनपद बुढ़ार CEO इस बड़ी महामारी से अनजान दिखाई दे रहा है। उन्होंने पंचायत कर्मियों को कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। आपका बाबूलाल सिंह, ग्राम पंचायत कौन सा? गिरवा, सरपंच हैं आप? जी जी जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके यहाँ कीटनाशक दवाई वगैरह अभी नहीं छिड़काव हुआ, क्यों नहीं हुआ? कीटनाशक दवाई हमारे पास है ही नहीं, तो अब हम कहाँ से? नहीं, तो अभी शासन के द्वारा निर्देश दिया गया कि 30,000 रुपये हर एक पंचायत खर्चा कर सकती है। भाई मेरे को मालूम नहीं है अभी कि 30,000 देना है, न सचिव मेरे को बताया है इसके बारे में। अच्छा, और कोई निर्देश आप लोग के यहाँ नहीं दिया गया है? नहीं, तो भाई वो उसके पास आया होगा, मेरे को बताता तो मैं वो करवाता कि नहीं भाई कीटनाशक दवाई के लिए पैसा आया है या कि खर्च कर सकते हैं अपने पंच परमेश्वर से। ये बात तो हमको अभी नहीं बताए हैं। अभी किसी ने नहीं बताया? यानी आपके यहाँ किसी प्रकार कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है? सफाई के लिए बोले कि बाजार का सफाई के लिए बोले होंगे, इसलिए नहीं हो पाया। कल गए थे। इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है, ये जानकारी आपको भी है सरपंच साहब? हाँ, ये तो है, पर इसमें किसी प्रकार कोई भी देख रेख नहीं किया जा रहा है। अब देख रेख अब भाई अपने स्तर से तो हम करते हैं, ये तो नहीं है कि अब हम बिल्कुल है मतलब सोए रहते हैं।
तो अभी शासन की तरफ से कोई निर्देश आप लोग को यहाँ नहीं दिया गया? नहीं दिए होंगे तो भाई सचिव को मालूम होगा या कि यार हमारे उच्च अधिकारियों को मालूम होगा, तो वो हमको अभी नहीं बताए हैं। जितना बताए हैं उतने कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? बाबूलाल सिंह, ग्राम पंचायत गिरवा। विनोद सिंह कौन से गांव के हैं? गिरवा। ग्राम पंचायत कौन सा लगता है? ग्राम पंचायत गिरवा है ना? गिरवा लगता है। ये आप लोगों को मास्क वगैरह बांटा गया है? कुछ भी नहीं मिला। और साफ सफाई वगैरह करवाई गई? साफ सफाई करवाई गई गांव में? नहीं करवाई गई है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप लोगों को यहाँ छिड़काव वगैरह दवाई का हुआ गांव में? कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं करवाया गया। सरपंच को आप लोगों ने बोला ये चीज़? नहीं। अच्छा, चलो ठीक। क्या नाम है आपके यहाँ का सरपंच का? बाबूलाल। बाबूलाल सिंह। और आपका क्या नाम है? विनोद सिंह। अच्छा, ग्राम पंचायत कौन सी? बटूरा। क्या है ग्राम पंचायत बटूरा? क्या ग्राम पंचायत बटूरा का हम क्या कहते हैं कि वो मेरा पत्नी सरपंच है। सरपंच हैं। अच्छा, आपके पंचायत में भी कीटनाशक दवाई वगैरह डाला गया? नहीं डाला गया। नहीं डाला गया। किसी प्रकार से कोई मास्क वगैरह बांटे गए? नहीं। कोई साफ सफाई वगैरह गाँव की? अभी कहाँ कोई नहीं चला। कोई नहीं। कोई निर्देश वगैरह दिया गया आपकी पंचायत को कि साफ सफाई करवानी है, मास्क बांटवाने हैं या कुछ ऐसा? नहीं, अभी तक कोई नहीं। कोई पंचायत का ना सीओ साहब वगैरह कुछ भी नहीं बोले? कोरोना से बचाव के लिए कई सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं और सभी का सहयोग भी कर रहे हैं। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में एक ऐसे शिक्षक हैं जो लॉकडाउन के दिन से आज तक पुलिस प्रशासन के सहयोग में दिन रात बराबर तत्पर हैं। कोरोना वायरस से लेकर जहां पूरा देश लॉकडाउन में अपने घरों के अंदर है और सिर्फ रोडों पर दिन रात बराबर पुलिस प्रशासन ही मौजूद है, वह पुलिस के कार्य को अपना कर्तव्य समझते हुए बिरसिंहपुर पाली नगर के एक शिक्षक, जिनका नाम इन दिनों बड़े ही चर्चा का विषय नगर में बना हुआ है। इनका नाम है संजीव अग्रवाल, जो पेशे से तो एक शिक्षक हैं। आपने अभी तक बहुत से समाज सेवी देखे होंगे। आइए आज हम आपको उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली के एक ऐसे शिक्षक से रूबरू कराते हैं जो इस भयावह बीमारी में तैनात पुलिस कर्मियों को सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का इंतजाम कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन दिनों इनका ये सराहनीय कार्य देखकर और इनसे प्रेरित होकर और भी लोग सामने आ रहे हैं। इस भयावह बीमारी में लॉकडाउन के बाद से जो गरीब असहाय जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, उनका भी इनके द्वारा पेट भरने का कार्य किया जा रहा है। उमरिया से मनु उपाध्याय की रिपोर्ट। पूरे देश में आज संकट का दौर चल रहा है। मैं किसी की सेवा नहीं कर रहा हूँ, मानव की सेवा कर रहा है। हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी, पत्रकार बंधु लोग सुबह से लेकर शाम तक यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ लोगों को बचाने के लिए, घर के अंदर रहने के लिए निवेदन करते रहते हैं। सारे मार्केट में चाय और पानी की दुकानें बंद हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, तो मैं कुछ नहीं, चाय और पानी की व्यवस्था करता रहता हूँ। थोड़ा बहुत जो भी मेरे से बन पाता है, चाय नाश्ता, अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मेरा सम्मान ये स्वीकार करें। और सभी पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, पत्रकार बंधु सभी इसको स्वीकार करते हैं। मैं बड़ा ही अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ, ईश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं इस विषम परिस्थिति में लोगों की मदद कर सकूँ। कब से आप ये सहयोग? मुझे ऐसा ध्यान है कि 19 तारीख से मैं ये सहयोग निरंतर कर रहा हूँ और जितना भी हो सकता है मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि लोगों को जो भी सहयोग हो सके करूँ। और ख़ास तौर से पुलिस विभाग और पत्रकार भाइयों के लिए मैं समर्पित हूँ। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार अग्रवाल। किस पद पर? मैं माध्यमिक शाला बरमटोला में प्रधानाध्यापक प्रभारी हूँ। विंध्य की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa।